हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमकुम और वेलकम टू सिंपली केके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। ये लास्ट 30 डेज़ का प्लान रहने वाला है कि लास्ट 30 डेज़ में हमें कैसे सारी चीज़ों को प्लान करना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। चलिए बिजनेस स्टडीज में भी हम सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। वेटेज जो रहती है पार्ट ए जो होता है, जहाँ पे हमें फंक्शंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, वो जो रहता है 50 मार्क्स का रहता है। पार्ट बी जो होता है, जहाँ पे हमें बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, वो 30 मार्क्स का होता है। बाकी के प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं वो 20 मार्क्स का रहता है। तो हमारा पेपर इससे और इससे ही सराउंडेड रहता है। ठीक है, अगर हम रियल प्रायोरिटी की बात करें तो हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को, और इसी के साथ साथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, ये वाली जो यूनिट है इसको। ठीक है, हाई प्रायोरिटी, ये तो बहुत ज्यादा हाई है, ये वेरी हाई प्रायोरिटी। ऐसी हमारी हाई प्रायोरिटी जो होती है वो रहनी चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, कंट्रोलिंग पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। फिर जो स्कोरिंग और काफी ज्यादा इजी रहते हैं, जो काफी स्कोरिंग और इजी चैप्टर्स होते हैं, वो हमारे होते हैं बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बहुत इजी रहते हैं। अब हम 4 वीक्स का प्लान देखते हैं, हमें कैसे सारी चीज़ों को अलग अलग वीक में डिवाइड करना चाहिए। तो अगर हम वीक 1 की बात करें तो वीक 1 में हमें जो करना चाहिए वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बेसिक्स, ठीक है, मैनेजमेंट के बेसिक्स, इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस करनी है मैनेजमेंट की, उसके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट करनी चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए डेफिनेशंस के ऊपर, प्रिंसिपल एंड एग्जांपल्स के ऊपर और केस स्टडीज की जो आइडेंटिफिकेशन है उनके ऊपर। अगर हम वीक 2 की बात करें तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करनी चाहिए। कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमें इन फंक्शंस के ऊपर बात करनी चाहिए मैनेजमेंट की, ठीक है, कि कैसे हमें सारी चीज़ों को प्लान करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्टाफ करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए और फिर एनवेस को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे हमें स्टेप्स को देखना चाहिए, इंपॉर्टेंस को देखना चाहिए, डिफरेंस को देखना चाहिए और जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम बात करें वीक 3 के ऊपर, तो वीक 3 में हमें फाइनेंस प्लस मार्केटिंग दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। यहाँ पे हमें बिजनेस फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिजनेस फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारा फोकस यहाँ किस पे होगा कि हम स्कोर करें, मतलब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर बात करें। जो मार्केटिंग मिक्स 4 पीस है, 4 पीस के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें, ठीक है, और केस स्टडी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब लास्ट वीक 4 अगर हम देखें तो वीक 4 में हमें ध्यान देना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ठीक है, और हमें फुल रिवीजन करनी चाहिए, 2 से 3 सैंपल पेपर और जो वीक चैप्टर्स रह गए हैं उनको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, अब आंसर राइटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। बीएसटी जो है सारा का सारा प्रिपरेशन का गेम है, ठीक है। बीएसटी हमारा जो है सारा का सारा प्रेजेंटेशन का एक गेम है। जितना हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे यहाँ पे हम स्कोर करेंगे, ठीक है। हमें ज्यादातर क्या करना चाहिए, हमें सारी चीजें ना पॉइंट्स में लिखनी चाहिए, ठीक है, उसमें हेडिंग यूज करनी चाहिए, एक हेडिंग होनी चाहिए, सारी चीजें पॉइंट्स में होनी चाहिए। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स को यूज करना चाहिए। केस स्टडी में भी हमें एक पैटर्न जो है फॉलो करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, बहुत पैराग्राफ में लिख देते हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखना। डेफिनेशंस जो है वो सारी मिक्स कर देते हैं, वो भी नहीं करनी। केस स्टडी को इग्नोर कर देना और प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना करना, ठीक है। तो ये हमारा एक 4 वीक का प्लान है। इसको अगर अच्छे से प्लान करके हम लोग फॉलो करेंगे तो बिजनेस स्टडीज में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।